अजमेर में विगत मंगलवार को रामगंज स्थित पाकीजा मीट शॉप पर हुए खूनी संघर्ष में 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ और थाना प्रभारी रविश सामरिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में 3 आरोपियों एहसान कुरैशी, यूसुफ कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे। वहीं लियाकत नाम के आरोपी को डिटेन किया गया है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने बताया कि एहसान और यूसुफ दोनों सगे भाई हैं। पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड यूसुफ कुरैशी था। आरोपी हथियार लेकर मीट शॉप पहुंचे थे और मीट की दुकान से भी चाकू लिया गया था। फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। 15 तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली पाकीजा मीट शॉप जो है वहाँ पर कुछ लोग जो सरगा बाजार क्षेत्र की सोगराम मोहल्ला साइड के रहने वाले जो कि कुरैशी जाति के, ये भी कुरैशी जाति के, तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन से, चाकूबाजी से, वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के, कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज की तरफ उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेल शुदा थे और इनके 3 जनों के नाम ऐसा, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम और तीसरे का एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेल है और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई कर उसको अरेस्ट किया है। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था उसका ही यूज किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे और वहाँ जो लोकल शॉप जो मीट शॉप थी वहाँ पे भी वेपन थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे, तो उसमें जो भी वेपन यूज हुआ FSL के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। मौके पर और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन की जब्ती की गई और भी उसमें वेपन जो यूज हुआ। सर झगड़े का मेन मकसद क्या है? झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है उसकी जो रेट के लेकर कुछ इश्यूज थे, तो उस रेट के इश्यूज को लेकर झगड़ा हुआ। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर के अंदर इश्यूज थे। उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट करते हैं। सर प्रारंभिक जांच में एक सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ वो किसने किया, वो सामने आया सर किसके द्वारा किया गया मर्डर? FIR में 14 लोगों के नाम है, उसमें आइडेंटिफाई किए कुछ लोगों को। CCTV फुटेजेस पुलिस के पास है, तो उसमें CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की उनके क्लियर फुटेजेस हैं और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में CCTV फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज हैं जो घटक हैं, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होगा, सभी इनका जॉइंट रोल है मारपीट करके मल्टीपल। सर घटना के एक दिन पूर्व ही दोनों ग्रुप्स में सर मैसेजेस और लड़ाई झगड़े की बातें स्टार्ट हो गई थी सर। से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ है। उसको लेकर भी पुलिस सर पुरानी रंजिश भी बता रहे हैं सर, कुछ पुरानी रंजिश है उसको लेकर इस घटना को दिया है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम चल रहा था दोनों के बीच, धमकियां भी दी जा रही थी, तो इसको लेकर अपना तंत्र भी काम कर रहा था कि किसी ने किसी समझाइश की थी? एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली और उसी को एस्केलेट करते हुए तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही, समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में, कुछ की बात क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है दोनों में वाद विवाद जो था
एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था और एस्केलेट हो गया मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट। एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है जो उनकी हत्या हुई वो पक्ष पहले इनके पास गया धमकी देने के हिसाब से ऐसी भी जानकारी- दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं। तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम करना है। सर रेट की बात को लेकर कहें तो सर शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे खुले में सर मीट की दुकानें भी लगी हुई हैं। रामगंज थाना क्षेत्र में सर शाम को 6 बजे बाद भी मीट्स की दुकानें जहाँ पर रेट्स को लेकर भी झगड़े आए दिन होते रहते हैं सर। इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स है उनके अध्यक्ष से बात की गई और भी लगे उनको समझाइश की जाएगी, आपस में ये लोग बैठ कर उसका रेट डिसाइड कर लें और जो भी इसमें एजेंसी और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज कराने का प्रयास किया। शहर में भी अवैध रूप से सर नॉनवेज की बिक्री चल रही है, उसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, उसमें जो भी फर्दर एक्शन होंगे उसके बारे में। इसमें अब कौन कौन फरार है सर जिनको गिरफ्तार किया ये तो घायल थे, इसके अलावा क्योंकि आइडेंटिफाई किया होगा किधर गए हैं किधर नहीं नामजद गए। मुलजिम 14 है और मेन उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया एक जाएगा। परिवार के हैं या एक कुरैशी पक्ष के हैं? समुदाय से आते हैं सारे के सारे और मेन झगड़ा किसका था सर? ये 14 जो लोग हैं इनमें से मेन झगड़ा किसका हुआ था इन लोगों से? सबका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल लाने पर सर ये जो घटनाक्रम जहाँ जिस दुकान पे हुआ जिस शॉप पे हुआ वहाँ के राजीनामे के लिए पहुंचा था दूसरे को। इस तरह की बातें आ रही है लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, तो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे, जो भी इसके लिए लायबल है वो अरेस्ट किया जाएगा। एडिशनल सर क्या तय था कि पहले जो प्लानिंग से ये लोग आए थे कि मारना ही है? इसमें कई तरह के व्यूज आ रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन में और जो लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल है उनके बयान लिए जाएंगे तो और चीजें सामने आती रहेंगी। जैसा कि आपने बताया इसमें 2 पिता 2 बेटे 4 एक्यूज लिए हैं 2 पिता होंगे 2 बेटे यानी 6 छह और लोग भी लिए कुल 14 लोग जो इन्होंने FIR में नामजद करवाए, तो 14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, उसमें जो भी चीजें आइडेंटिफाई होंगी, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद है, तो क्लियर कट उसमें फेस रिकॉग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है और धीरे धीरे जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया। जो अन्य घायल है उनकी क्या स्थिति है? अभी वो ठीक है उनकी स्थिति और खतरे से बाहर है। उसमें जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, पहले ही स्टेटमेंट जो FIR दर्ज की गई वो पर्चा बयान के आधार पर की गई, उन्हीं के पर्चा बयान देकर उन्होंने जो उनको उस समय याद थे उस समय उन्होंने स्टेटमेंट FIR में बातें बताई और भी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो भी स्थिति होगी क्लियर ये सर पुलिस कोई ऐसा अभियान चलाएगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो? छोटी सी बात है, इतना बड़ा बवाल 2 लोगों की। हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो कुरैशी समुदाय के जो अध्यक्ष है, पहले मीट शॉप की बात करें तो इन जनरल भी कोई नहीं लड़े तो पुलिस हमेशा से चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके एक दूसरे का मर्डर कर दे, इस लेवल तक चीज नहीं पहुंचे और अगर इस लेवल तक चीज पहुंचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हथियारों में धारदारी थे या गन वगैरह भी थी उनके पास? नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है फुटेजेस देखे उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे धारदार हथियार दिखे हैं, उनके बॉडी पे जो इंजरीज है वो इंसाइज इंजरीज है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई। डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। जो रेगुलर काम में लेते हैं चिकन वगैरह काटने में। हाँ, इन 2 परिवारों के बीच झगड़ा था या कुरैशी समाज के 2 गुटों के बीच झगड़ा था? नहीं, ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। नहीं, ये जो झगड़ा था अभी जो झगड़ा जिसमें बात सामने आई है तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, उधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से। एक ही परिवार से गुजरे दोनों पक्ष।
एक ही परिवार से? अलग अलग एरिया में रहते हैं, परिवार एक ही समाज से। कोई पुरानी रंजिश का कोई पॉइंट निकल के आया? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कई तरह की चीजें आती है कि इनकी पहले भी कोई रंजिश रही, जब चीजें हो जाती तो उसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। तो वी विल सी कि अगर इसमें इस प्रकार की कोई पुरानी रंजिश की भी बात है तो डेफिनेटली इसको ध्यान दिया। ठीक। तो